जय हिंद साथियों, जितने सारे हमारे प्यारे भाई और बहन वीडियो को देख रहे हैं, बात करेंगे बिहार पुलिस में या किसी भी भर्ती में हाइट को लेके, क्योंकि काफ़ी हाइट को लेके समस्या रहती है। लोग फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं उस टाइम वो अपनी हाइट को मेजर नहीं करवा पाते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। खासकर अभी बिहार पुलिस भर्ती के बारे में बात करें, आप दिन रात मेहनत किए, तैयारी किए, साथ ही साथ फिर आप फिजिकल की तैयारी में जुट जाएंगे। जुटने के बाद आप रनिंग भी क्वालिफाई करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, हाई जंप भी करेंगे, शॉर्ट पुट भी करेंगे। लेकिन जब आपका अंतिम समय लास्ट टाइम आता है तो कहीं ना कहीं जब आपकी हाइट, वेट और लड़कों की बात करें चेस्ट को लेके, लड़कियों का सिर्फ हाइट और वेट होता है। मिनिमम वेट लड़कियों का 48 kg होना चाहिए कम से कम, बाकी लड़कों का कोई वेट नहीं होता, उनकी चेस्ट ली जाती है। तो कहीं ना कहीं जब लोग हाइट से बाहर निकलते हैं ना, तो बड़ी अखरता है, लगता है कि हम कौन सा लाइफ में, जीवन में गुनाह करते हैं जो हम इतने छोटे रह गए। कोई 0.5 से 0.2 से, तो कोई 1 सेंटीमीटर, तो कोई 2, तो कोई 3 से छट जाता है। साथियों, जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको सही मैसेज और सही जानकारी दी जाए, आपको गलत फहमी में नहीं रखा जाए। जब भी हम एडमिशन लेते हैं अपनी संस्था, अपनी टीम में, तो हमेशा चाहे लड़का हो लड़की हो, हमारी यही कोशिश रहती है कि सभी की एग्जैक्ट हाइट मेजर की जाए और बताई जाए, सच्चाई बताई जाए। क्योंकि बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए कम हाइट वाले लोगों को भी एडमिशन ले लेते हैं और बोलते हैं कि चल तुम्हारा हो जाएगा। बहुत सारा व्यवस्थाएं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, जो कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझिए ये आपके जेनेटिक, ये आपके डीएनए पे भी ये निर्भर करता है। ये एक एज तक ही बढ़ता है और ऐसा कुछ रहता है कि ये एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज, ये खाने, वो खाने से इतनी हाइट आपकी ग्रोथ हो जाएगी, तो शायद इस धरती पर कोई छोटा ही नहीं होता है। इसलिए इस बात को आप गहनतापूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि हर दिन यहाँ पर हमारे ऑफिस टीपीएस कॉलेज चिड़िया टाणपुर हर दिन 20, 30, 40 की संख्या में न जाने बिहार समेत भारत के अन्य राज्यों के कोने कोने से लोग अपने हाइट डाउट को क्लियर करवाने के लिए हमारी संस्था में आते हैं, जानना चाहते हैं। चलिए, जो आ जाते हैं वो तो कम से कम जान जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमसे मिलने के बाद बहुत लोग हमें प्रलोभन भी देते हैं, बोलते हैं सर आप कम से कम एडमिशनवा ले लीजिए, सर हम देख लेंगे, ये लेंगे। लेकिन भैया, सच्चाई बात है कि आज तक ऐसे किसी लोग का हम एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे ईमान को नहीं खरीद सकते हो। इसीलिए सही और सटीक जानकारी देते हैं, बोलते हैं कि बाबू आपका अब नहीं बढ़ सकता है, अब नहीं कुछ हो सकता है। इसलिए आप लोग जो भी भाई बहन, अब एग्जाम तो दे दिए, चलिए फॉर्म डाल दिया, आप उस समय कम से कम मेजर नहीं करवाए थे। लेकिन एक बार जरूर बोलूँगा कि आप आस पास पड़ोस कहीं भी कम से कम, अब यदि फिजिकल में आप 2-3 महीने टाइम देना चाहते हो, देखो पढ़ाई किए वो कभी बेकार होने वाली नहीं है। आप अगले एग्जाम की तैयारी करोगे, आसान हो जाएगा तैयारी करना। लेकिन 3-4 महीने जो आप फिजिकल की तैयारी करोगे, ग्राउंड में खून पसीने बहाओगे, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई और फिजिकल दोनों का रास्ता और दोनों का संबंध बिल्कुल अलग अलग है। काफ़ी जब पसीना बहाओगे और फिर फाइनली आप हाइट से बाहर हो जाओगे, तो अपने आप को बहुत कोसोगे और टूट से जाओगे। तो क्यों हम उस दिन का इंतजार करें, 3-4 महीने इधर टाइम बर्बाद करें? इससे बेहतर है कि आज ही जान जाए कि हमारा हाइट क्या है, हमारी कितनी हाइट कम है, और नहीं हमारी हाइट हो पा रही है जिस भी भर्ती का हम फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो कम से कम अगले भर्ती, अगले पद, अगले पोस्ट, किसी और पद की हम जिसमें हम एलिजिबल हैं, जिसके हम लायक हैं, उस पद की तैयारी करें। बाकी इस पद को छोड़ दें जो इसके रियल में हकदार है, जो इनके लायक है। तो इस बात को समझिएगा। हमने आज अभी ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत दूर से हमारी अभी कुछ बहनें आई थी और उन तीनों बहनों का हाइट बिल्कुल ही कम है। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा। इसलिए लोग आते हैं यहाँ पे रोने लगते हैं, बोलते हैं सर कुछ करिए, कुछ बोलिए। तो हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, दौड़ने से पहले, फिजिकली तैयारी करने से पहले एक बार जरूर हम कहेंगे आप अपने हाइट को एक बार चेक कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।